देखो बेटा, अब साफ दिखाई दे रहा है ना। तेरह 13.5 है हमारे पास। आज शुरुआत है इसकी। और जो है वॉल्यूम आयतन के ऊपर है बेटा। ये जो घनाभ है का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस, तो फटाफट देखो इसको। ये कहता है माचिस की डिब्बी है, उसका माप क्या है, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 255 सेंटीमीटर क्रॉस 1.5 सेंटीमीटर। तो 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन कितना होगा? तो एक डिब्बी का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, 10.10 गुणा 1.5, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूबिक। और 12 डिब्बियों का कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 12 को 1 के वॉल्यूम से गुणा कर देंगे, तो 180 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगना है। घनाभ क्या होती है पता होगा ना? दिशा। यस सर। यस सर। यस भी है? नो सर। अच्छा। दूसरा, एक घनाभ आकार पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल कितना है बेटा? 6 मीटर। बी कितना है? 5 मीटर। एच कितना है? 4.5 मीटर। कितने लीटर पानी? 1 लीटर क्या होता है? 1 मीटर क्यूबिक कितना होता है? 1000 लीटर। तो टंकी का आयतन L इंटू बी इंटू एच, 6 गुणा 5 गुणा 4.5, तो कितना हो जाएगा? 30 गुणा में 4.5, 0 3 5 15 3 चौक 12 और 1 13, तो 135 मीटर क्यूबिक। आयतन लीटर में कितना हो जाएगा? सर 1000। 1350 को हम किससे गुणा कर लेंगे? सर 1000 से। 135 आ गया बेटा ये। 135 को 1000 से गुणा कर लेंगे, तो 1,35,000 लीटर आ जाएगा। यस सर। थर्ड, यहाँ कहता है एक घनाभ आकार बर्तन है, 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, तो कितना ऊंचा लिया जाए कि इसमें? 380 घन मीटर। तो आयतन दे रखा है बेटा इसका, 380 घन मीटर। लंबाई कितनी है? 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है? सर 8 मीटर। 8 मीटर। तो ऊंचाई हमने निकालनी है, h। तो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू एच 380 380 मीटर। 10 गुणा 8 गुणा h,
तो 8 चौक 32, 870 56, 4.75 मीटर आ जाएगा। चौथा, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदने के लिए 30 रुपये प्रति की दर से कितना खर्च आएगा? तो आयतन निकालेंगे। लंबाई कितनी है बेटा? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 6 तो मीटर। 6 मीटर। और एच कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा सर? LBH 18 126 144 सर। 144 18 144 यस मीटर क्यूबिक। ठीक है। अब खर्चा Yes, क्या sir. है? सर ये 30 क्या रुपए होगा? पर आयतन मीटर। गुणा में दर। दर आयतन कितना है? 144 और दर कितनी है? 44 30 30 रुपये। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 और 1 4 कितने रुपये आ जाएगा? यस सर। पांचवा, एक अनाबकार टंकी है, 50,000 लीटर पानी है। इस टंकी की लंबाई तो ऊंचाई बताओ, चौड़ाई बताओ, लंबाई और गहराई दे रखी है। एल कितना है? 2.5 मीटर। गहराई होता है एच। एच कितना दे रखा है? 10 मीटर। तो हमने बी निकालना है। और आयतन कितना है इसका? 50,000 लीटर। तो आयतन क्या होता है? L इंटू डी सर इंटू LBH 2.5 10 गुणा में बी। 50,000 लीटर है बेटा यो। इसके मीटर क्यूब बनाओगे तो हमने किससे भाग करना पड़ेगा? 1000 से। 1000। तो B बराबर आ गया 50 बटे में 2.5 गुणा 10। 50 बटे में 25 हो गया और ये 2 पे कट जाएगा तो B कितना आ जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर। चंचल बेटा लिए शादी से? यस आवाज आ रही भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चंचल शादी में हुआ है? सर फोन अभी मिला है। मम्मी जॉब पे जाते तो इसलिए लेट हो जाती है। अच्छा, कितने बजे आ लेती है तेरी मम्मी? सर 5 बजे। 5 के बाद ही क्लास रखें फिर, इसका मतलब ये हुआ ना? यस सर। ओके बेटा। नौमी की मैं तो 5 के 5 बाद। के बाद रखो सर। हाँ, नौमी की 5 के बाद ही रखें। 5:30 रख लिया रहे हैं। ओके सर। ठीक है ना? औरों को बोलना बेटा, वो साक्षी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं। मैं उनका फोन मिलाता हूँ, मिलता नहीं। बोल दूंगी जी सर मैं। हाँ, साक्षी को बोलना, मुस्कान को बोलना। ठीक है? और ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ, जो भी जो जिन्होंने बुनियाद के भर रखे हैं वो तो जरूर बेटा, क्योंकि बहुत काम आएंगे ये। ठीक है? सर बुनियाद की नहीं लेते आप? बुनियाद की अभी 9th का सिलेबस खत्म होते ही बुनियाद कराऊंगा मैं सारा, लेकिन जो ये 9th में चल रहा है ना अभी, यस सर। ये भी बुनियाद में आएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अटेंड करा रहा बेटा, बढ़िया सर करा। 9th का भी सिलेबस आएगा बुनियाद में? बिल्कुल आएगा।
तो सारे सब्जेक्ट आएंगे या फिर साइंस मैथ एसएस? साइंस मैथ और एसएस। यस, आवाज आ रही है भाई? यस सर। हाँ, एक काम करके दिखा अगर बेटा तू ना, तो फोटो भेजता ना कुछ और। कल जो है ना सुबह तक फोटो भेज दे, जितना भी काम कर रखे है उतना। अब 6th क्वेश्चन पे देखो ठीक है बेटा। सर। अब तक हमने क्या देखा है, क्या किया बेटा, चंचल समझ ले तू भी। घनाभ का आयतन कर रहे हैं। घनाभ क्या होता है? ये जूते जैसा डिब्बा होता है जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो इसका जो आयतन है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और लीटर में और मीटर में क्या होता है? 1 लीटर तो होता है बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर, और 1 मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूबिक किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर। इस बात को भी याद रखना साथ साथ। जैसे यहाँ 50,000 लीटर था, हमने मीटर क्यूबिक बनाया, तो इसको किससे भाग करना पड़ा? 1000 से भाग करना पड़ा। एक गांव की जनसंख्या 4000 है। टंकी की लंबाई, अच्छा इसमें आगे कहता है प्रति व्यक्ति पानी चाहिए 150 लीटर। एक आदमी ने जो जरूरत है वो कितनी है? 150 की है। सर कौन सी एक्सरसाइज करवाओ? 13.5 क्या हो गया? कुछ ना सर, पूछो था। तू कल कड़ा चला गया था। कितना सर, मेरे आंख में दर्द होता। तेन बताया तू बहाने बहुत बनाओ है, भी काम दिखाई मेरे तेने सुबह तक। ठीक है। ठीक है सर। और इस गांव में एक टंकी बनी हुई है जिसकी जो चौड़ाई लंबाई है 20 मीटर गुणा में 15 मीटर गुणा में 6 मीटर। ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो ये क्या हो गया? आयतन हो गया इसका। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 15 छिक 90 गुणा में 20 कितना हो जाएगा? 1800 1800 मीटर क्यूबिक। तो कहता है कितने दिन पानी चल लगाए हो? 150 लीटर एक आदमी एक दिन में बरत दे है। और इतने कितने आदमी हैं? 4000 से 4000। तो एक दिन में पानी कितना लगेगा? 150 गुणा 4000 गुणा 4000। कितना हो गया? 15 चौके 60, और उसका आगे 4 जीरो और ला दो, 6 लाख लीटर हो गया। और यहाँ तुम्हारे पास पानी कितना है? टंकी में पानी 1800 गुणा में 1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूबिक में कितना होता है? 1000 लीटर। यस सर। तो ये कितना हो गया? 18 लाख। ये कितना हो गया? 6 लाख। तो कै दिन चल लगा? सर 3 दिन। 3 दिन चल लगा। समझ आ गई होगी ना बात? चंचल समझ में आ गई बेटा? यस सर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7। किसी गोदाम का माप ये है।
40, 25, 15। लंबाई कितनी है? 40। चौड़ाई कितनी है? 25। और ऊंचाई कितनी है बेटा? सर 10। 10, 15। और इस गोदाम में इतने इतने वाली लकड़ी के कितने क्रेट? सर 10 है। सर 10 है, 15 को नहीं। 15 है सर। 15 ही है, 7 में 15 है। और कैरेट का साइज क्या है बेटा? सर लंबाई है 1.5 मीटर। तो कहता है कितनी कैरेट आएंगी? तो हम क्या कर देंगे, गोदाम के आयतन को कैरेट के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो कैरेट की संख्या गोदाम का आयतन एक कैरेट का आयतन। आयतन का मतलब जगह घेरना, कितनी जगह की? 40 गुणा 25 गुणा 15, 1.5 गुणा 1.25 गुणा 0.5। इसको सोल्व करेंगे। देखो अब पॉइंट हटाने हैं तुमने पहले। 1.5 के ऊपर कितना आ जाएगा? 10। 1.25 के कितना आ जाएगा बेटा? 100। और 0.5 है, ये 5 हो जाएगा गुणा 10। समझ रहे हो बात को? ये भी न काट लो। 5 दिए 15, 25 5 125, 3 5 15, 5 8 40 और 5 दूनी 10। तो 8 दूनी 16,000 हो गए। 16,000 कैरेट आ जाएंगी। ठीक है। 8वां, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा। एक घन है बेटा। क्यूब जो होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी है। ये 12 है, ये 12 है, ये भी 12 है। इसको कितने घनों में काट दिया? 8 घनों में। तो नए की भुजा क्या होगी? तो नए की भुजा हमने क्या मान ली? x मान ली। तो क्या होना चाहिए दोनों का? जब चीज बदलती है ना बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो आयतन बराबर होता है। तो बड़ी घन का आयतन किसके बराबर होगा? 8 गुणा में छोटी घन का आयतन। तो ये हो गया 12 गुणा 12 गुणा 12, 8 गुणा x गुणा x। तो ये हो जाएगा बेटा 12 गुणा 12 गुणा 12, 1700। 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लो 8 ने, और ये x गुणा x गुणा x। ठीक है ना? क्या पकड़ गया? ये 6, ये भी 6, ये भी 6। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर x गुणा x गुणा x। 6 का घन बराबर x का घन, 6 का क्यूब x का क्यूब। तो x कितना हो गया बेटा? 6। तो छोटे घन की भुजा कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। 6। और इसने पूछा इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुणा में 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये होता है 6 गुणा में a स्क्वायर। और इसका कितना हो जाए बेटा? 6 गुणा में 6 का स्क्वायर। तो इनमें अनुपात कितना होगा? अनुपात में है ना,
इनको काट देते हैं, जो एक ये 6 से 6 कट गया। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 6 का कितना हो गया बेटा? 36। 36। अब 6 पे काट लो, 6 6 36, और ये क्या पे कट जाएगा? 6 एकम 6, 6 नीम 54, तो 19 अनुपात में 6, ये आंसर है। समझ आ गई बात? 9वां, 8 मीटर 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी नदी है और समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में कितना पानी पड़ा? एक नदी है बेटा, नदी भी जो है ना वो घनाभ के आकार की है, ऐसे। और पानी पड़ता है कहाँ पड़ता है? वो समंदर में पड़ता है यहाँ पे। तो कहता है 1 मिनट में कितना पड़ेगा? अब गहरी कितनी है ये, चौड़ी कितनी है ये? 40 है। गहरी कितनी है? 3 मीटर है। सर 3 मीटर। और 1 घंटे में कितना चाल लगी है? पानी की चाल बताई उसने, 2 किलोमीटर सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? तो यस सर। 60 मिनट में कितनी चाल लगी है? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर, है ना? यस। तो इसने ये मीटर में है, ये मीटर में, तो ये मीटर में ले ले, कितना हो गया? 2000 मीटर। 60 मिनट में कितना पानी आ जाएगा? 60 मिनट में पानी 40 गुणा में 3 गुणा में 2000। और इसने क्या कहा है? 1 मिनट में कितना पड़ेगा? 1 में कितना पड़ेगा? इसको 60 से क्या करेंगे? डिवाइड। 3 20 100, तो 4000 मीटर क्यूबिक। क्या लीटर हो गया? लीटर में बता करने के लिए मीटर क्यूबिक में 1 मीटर क्यूबिक में कितना लीटर होता है बेटा? 1000 लीटर। तो 4000 गुणा में 1000, सर 1000, तो 40 लाख लीटर हो गया बेटा। यस। ओके, समझ आ गया होगा ये। तो अब है ना, आगे बेटा भी फार्मूले याद करने। बेलन के ऊपर एक एक्सरसाइज, एक शंकु पे है और एक है सफियर पे। तो कल हम कराएंगे बेलन का और ये इकट्ठा खत्म हो जाएगा। तो आज ये एक्सरसाइज करके मेरे को दिखाना है चंचल, ठीक है ना बेटा? और यस, हाँ तेरा भी काम नहीं आ लिया है। हाँ सर। ओके बेटा।